अच्छा, वो शख्स काफिर है मेरे नजदीक कि जिसके दिल में सहाबा के लिए खार हो, बुग़्ज़ हो, चिढ़ हो सहाबा के लिए। यानी बुग़्ज़ रखना इतना सहाबा से बड़ा गुनाह है, तो फिर तलवार उठाना, उनको कत्ल करना तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। देखिए फिर वही बात आ जाती है, नहीं ये सहाबी रसूल है, तो सहाबी रसूल के बारे में रखने वाले, अली को बुरा समझने वाले, बुरा कहने वाले कुछ लोग थे। कौन? अली को कुछ लोग बुरा कहते थे। देखिए बुरा तो हज़रत उस्मान को भी कहते थे। मैं जवाब दे रहा हूँ, तिरकी बदरकी दे रहा हूँ। ये पढ़िएगा, ये नहीं आप ये मुझे पढ़ा रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा अम्मार बिन यासर की तरफ साथ का ताल्लुक इस जमात से था जो हज़रत अली को बुरा कहती थी, ठीक है ना। इसके बावजूद अली ये कह रहे हैं। साद बिन अबी वक़ास कौन है? साद बिन वक़ास तो बुरा कहा ही नहीं, ये क्या तर्जुमे, तो समझ में नहीं आ रहा हूँ, या तो यहाँ कोई गलती है। साद बिन वक़ास का ताल्लुक कैसा वो उसके साथ हो सकता है? आशरा मुबशरा में से हैं, तो वो तो हज़रत अली को बुरा कह ही नहीं रहे। क्या लिखा हुआ है? तो इन्होंने कोई प्रिंटिंग में गलती हो सकती है भाई। ये बात कैसी हो सकती है? मैं आपको दिखा रहा हूँ हर चीज प्रिंटिंग में। मैं तो हैरान हूँ कि आप कौन सी किताब उठा के लेके आए हो जिसमें हदीस में अरे भाई बात गलत है ना, वहां पे मान जाएंगे। क्यों? अरबी का मतन तो दिखाया, अरबी का मतन दिखा दिया, दिखाया तो सही। तो उसमें आप मानेंगे कि वाकई उनका उन जमात से ताल्लुक था? मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि के साथ हदीस ही नहीं है। मुझे पता है आपने नहीं, हदीस ही नहीं। हदीस जो है ना अपनी तरीके से अपने मसले की बात को पकड़ना है। हमारा जो अकीदा वही है कि हम अहले सहाबा जितने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुस्न ज़न रखना है, उनकी जो अच्छाई है वो बयान करना है, जो उनसे खता हुई है उनकी तावील करना है, ठीक है ना। और उनकी बुराइयों को हम बयान नहीं करते, हम उस पर सुकूत रखते, ये हमारा अकीदा है। हम कोई सुन्नी इस बात को लेकर नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि हम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कोई बात करें, हमारी ज़ुबानें जल जाए इस बात में कि नहीं रसूलुल्लाह उनको ज़्यादा चाहते थे। ये तो वो बदबख्त लोग बात करेंगे जिनके दिल में बुग़्ज़ अल्लाह ने डाला हुआ है, और अल्लाह कहता है कि जो सहाबा के लिए बुग़्ज़ रखता है वो काफिर है। सहाबा के लिए? हाँ, मैं तो इस आयत से ये मतलब लूंगा, सूरत फतह की आखिरी आयत से। बताएं मुझे चलो सूरत फतह। अच्छा मैं एक सूरत फतह की आखिरी आयत खोल ले, आपके पास भी। अच्छा हुआ आपने खुद ये बात कर दी है कि जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो काफिर है। मुझे ये बताइएगा अली से कोई बुग़्ज़ रखता था? अली से कौन बुग़्ज़ रखता था? ये आप ही बताएं। सहाबा ऐसे थे जो अली से बुग़्ज़ रखते थे? देखिए अली से जो बुग़्ज़ रखता था वो आप बताएंगे, मैंने तो नहीं बताना है। मैं तो यही जानता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अली से हज़रत माविया अपनी मजलिस में मुनाकबत के अंदर, ये रवायत हमारे पास तस्लीम है कि जब हज़रत अली की बात आती थी तो आपकी आंखों से आंसू जारी होते थे, कहते वल्लाह अली ऐसी थे, ठीक है ना। आप सिर्फ एक जंग को लेके बैठे हैं, तो जंग तो अल्लाह कहता है कि मोमिनीन के बीच में अगर जंग हो जाए तो सलाह करा दो, तो जंग को होने का एहतमाल तो हो सकता है। सूरत नंबर बताइएगा। आखिरी आयत है सूरत फतह की 48 है। हाँ, 48 उसमें अल्लाह ताला क्या कहता है, युगीज़ बिहुम कुफ़ार। मिसाल देकर आपने अल्लाह ताला ने बयान कर दिया इंजील और तौरात के अंदर जो है कि मिसाली, फिर कहा कि युगीज़ बिहुम कुफ़ार, ये कुफ़ार के लिए ये लोग यानी जिनके दिलों में कुफर होगा उनको सहाबा जो है ना हार दिलाते होंगे, सहाबा की शख्सियत। ये मैं तो इससे ये मतलब लेता हूँ। आयत नंबर बताएं। आयत आखिरी आयत है 29 सूरत फतह की आखिरी आयत है। सही। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ, इसमें सहाबा कहाँ हैं? वल्लज़ीना माअहु कौन है? फिर जो हुजूर के साथ माइयत वाले, साथ देने वाले। तो सहाबा नहीं होते? सहाबा एक अलग इस्तिलाह है, सहाबा की इस्तिलाह को कहीं कुरान में नहीं है कि सहाबा का नाम, आप अगर है कुरान में मुझे कहीं दिखा दें। नहीं, आप तो अरबी के अल्फाज से खेलना जान रहे, इसका मतलब है नहीं आप मुझे अपने मतलब के अल्फाज जो हुजूर के साथ थे, आपने कहा आप कह रहे हैं जो हुजूर के साथ है, हदीस में नहीं है, जो अहले बैत है। अच्छा हदीस में नहीं है जी? हदीस में नहीं है सहाबा का अल्फाज? बताएं, नहीं दिखाते नहीं हदीस में असहाबी नहीं है। जी बिल्कुल असहाबी तो फिर नहीं असहाबी है। अभी आप हदीस को मानते हैं, कभी आप कहते कुरान को ले आओ, कभी आप कहते हदीस को ले आओ। देखिए सहाबा की जो जिस मानों के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस मानों में नहीं है हदीस के अंदर भी। किस मानों में? जिस माने में आप करते हैं। किस मानों में मैं इस्तेमाल करता हूँ? आप बताएं, आपकी राज़ी सहाबा की डेफिनेशन क्या है? भाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए उनकी हयाती में और उसका खात्मा भी ईमान पे हो, वो सहाबी और रसूल है। यानी उसको हम सहाबी कह सकते हैं। हाँ, उस शख्स को सहाबी हम मानते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए और अपने ईमान पे कायम रहा और मौत तक जो है ना वो ईमान की हालत से दुनिया से रुखसत हुआ। तो हमारे लिए फिर बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन को क्यों असहाब कहा है? एक तो लफ्ज़ ये है कि आप अब्दुल्लाह बिन उबई जिसके मुतालिक कह दिया गया कि मुनाफिक है, फिर भी आप उसको सहाबी गिन रहे हैं। मैं नहीं गिनूं, रसूलुल्लाह ने फरमाया। वो तो अरबी लुगत के अंदर फरमा रहे हैं ना। ये बात हो गई ना, ये बात हो गई। जब लुगत की बात है, लुगत के माने के अंदर है, डेफिनेशन के मामला साफ है, जाहिर है कि वो तो आपके साथ मुनाफिक था। अभी 12 मुनाफिकन
अच्छा, सही तो आप फिर मुस्लिम की आप रिवायत है, बाब किताब सिफातिल अहकाम मुनाफिकीन। तो अब्दुल्ला बिन उबई तो मुनाफिक ज़ाहिर था, हाँ मुनाफिक था बिल्कुल, तो मुनाफिक ज़ाहिर था, फिर तो मुनाफिक था, रसूलुल्लाह ने फिर भी देखिए, फरमाया, मेरी बात सुने, फिर भी फरमाया, इसलिए आपने जो कहा ना कि आप सहाबी, तो बात नहीं, आप बात लोगों को धोखा दे रहे हैं, जो मतलब मैं आपको सहाबा का लफ्ज कहकर जो आप दूसरों पे चढ़ाई करते हैं ना, ये सही नहीं है। सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे लिए सितारों की मानंद है। मेरे लिए आप तो खुद कहते हैं कि सहाबी की किताब आप मुझे, मेरे लिए सब कुछ, आपने मैंने आपसे सवाल किया, सवाल का जवाब दीजिए। ज़ैद बिन अरकम की हदीस बताई कि ये सहाबी रसूल है, तो सहाबी रसूल के बारे में रखने वाले, अली को बुरा समझने वाले, बुरा कहने वाले कुछ लोग थे। कौन? अली को कुछ लोग बुरा कहते थे। देखिए, बुरा तो हज़रत उस्मान को भी कहते थे। मैं जवाब दे रहा हूँ, तिरकी बदरकी दे रहा हूँ। ये पढ़िएगा, ये नहीं, आप ये मुझे पढ़ा रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा अम्मार बिन यासर की तरफ से, अम्मार बिन यासर की तरफ से गुलाम रसूल, सुने मैं बात सुनो, इख्तिलाफ सहाबा के मुतालिक जो हमारे क्या उसी की बात कर। नहीं, ये मैं आपको अलग चीज बता रहा हूँ हज़रत, ये आपने इससे पहले सुनी भी नहीं होगी ये बात। ये देखिएगा, ये सवाल करें, ये हज़रत मुआविया का दिफा है, बिल्कुल मुआविया का दिफा हो रहा है यहाँ पे। ये देखिएगा, मैं निशान लगा, ये चीज आपने पहली मर्तबा इसको आप देख रहे हैं। हाँ अच्छा, ये तो मैं पढ़ी हुआ है, पढ़िएगा, पढ़ी हुई हदीस है। नहीं, ये इसको जरा पढ़िएगा कि क्या पढ़ूं मैं कि माविया से साद बिन वक्कास से पूछते कि तुम्हें अबू तराब को बुरा कहने से क्या चीज़ ने माना की है। जी आगे क्या है? उलमा ने कहा इस किस्म की हदीस की तावील करना वाजिब है। हज़रत माविया के इस कौल में ये तस्रीह नहीं है कि उन्होंने हसन को अली को बुरा कहने का हुक्म दिया था। हुक्म तो नहीं दिया था, बिल्कुल हदीस में नहीं है, ठीक है ना, बल्कि उनसे बुरा ना कहने की वजह पूछी थी, यानी सबब दरियाफ्त किया था कि आया तुम इनको तकवा और परहेज़गारी की वजह से बुरा नहीं कहते हो, यानी उनका मुत्तकी पर रज़ा है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, या उसका कोई और सबब है, अगर तुम इनको तकवा परहेज़गारी की वजह से बुरा नहीं कहते हो, तुम हक पर हो और तुम्हारा नज़रिया दुरुस्त है, और अगर इसका कोई और सबब है तो इसको बयान करो। जी आगे चलिए, ठीक है ना। अब क्या गालिबन साद का ताल्लुक इस जमात से था जो हज़रत अली को बुरा कहती थी, ठीक है ना। इसके बावजूद अली ये कह रहे हैं। साद बिन अबी वक़ास कौन है? साद बिन वक़ास तो बुरा कहना ही नहीं, कहा ही नहीं, ये क्या तर्जुमे, तो समझ में नहीं आ रहा हूँ, या तो यहाँ कोई गलती है। साद बिन वक़ास का ताल्लुक कैसा वो उसके साथ हो सकता है? आशरा मुबशरा में से हैं, तो वो तो हज़रत अली को बुरा कह ही नहीं रहे। क्या लिखा हुआ है? तो इन्होंने कोई प्रिंटिंग में गलती हो सकती है भाई, ये बात कैसी हो सकती है? मैं आपको दिखा रहा हूं, हर चीज प्रिंटिंग में। मैं तो हैरान हूं कि आप कौन सी किताब उठा के लेके आए हो जिसमें हदीस में अरे भाई मेरी बात सुन ले, गुलाम रसूल, खुदा के वास्ते सुन ले। माविया पूछ रहे साहब ने रफ़ा से दरियाफ्त कर रहा है कि तुम हजरत अली को क्यों नहीं बुरा कहते हो, दरियाफ्त कर रहा है। इसका मतलब ये है, क्या है सुने, इसका मतलब ये है कि साहब बिन वक्कास हजरत अली को बुरा नहीं कहते थे। जब वो पूछ रहा है तो उसका, तो अगर यहाँ पे कोई बात है कि गालिबन सैयद का ताल्लुक जमात से था जो अली को बुरा कहती, तो ये फिर प्रिंटिंग में गलती है। हदीस तो खुद साफ जाहिर कर रही है यार। किसकी प्रिंटिंग में गलती? या तो वो इनसे पूछे जिन्होंने तबाह किया है। जब हदीस तो बिल्कुल सराहत है, मुसन्निफ पे कोई बात ही नहीं करेगा। मेरी बात सुने, हदीस तो बिल्कुल सराहत है, आप क्यों धोखा दे रहे लोगों को? हदीस में तो साफ बात है, खुदा के बंदे। ये किताब मैंने छापी है? मैंने तो नहीं छापी है, ना मैंने आपको पेश की है। अहले सुन्नत की किताब है ना, सुने बात सुने, इस किताब से ये तो अहले सुन्नत पे और गुलाम सईद के जो मुतालिब है उनसे पूछा जाए नहीं वाला सईदी साहब पे, ये सईदी साहब ने नहीं मानते आप? बात सुने, मैं सईदी साहब का वो नहीं हूँ, क्या बोलते हैं, तलमीज नहीं हूँ, उनका तालिब इल्म नहीं। इनको सुन्नी मानते हैं आप? मैंने आज तक जिंदगी में उनसे मुलाकात ही नहीं की, लेकिन होंगे क्या कबायर से, होंगे कबायर सुन्नी से, लेकिन मुझे इनसे आज तक वास्ता नहीं पड़ा, ना इनकी मैंने किताबें पढ़ी। ये मैं हैरान हो गया हूँ कि ये लफ्ज क्या लिखा जा रहा है जब हज़रत माविया पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं कहते हैं, यानी वो तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं इस पे, फिर उस पे ये तावील करना कि गालिबन वो उस जमात से थे, तो ये गलत बात हो सकती है। अच्छा ठीक है, ये बात कहां से सही हो सकती है? गलत कहा इन्होंने। तर्जुमा यहाँ जो भी कुछ लिखा गया है ये उस हदीस के बिल्कुल मुनाफी बात की जा रही है। ये मैं आपको बताऊं ये किसने कहा, ये सईदी साहब के अपने वो नहीं है, ये अल्लामा नववी के अल्फाज है। किसके? अल्लामा नववी के अल्फाज है जी, दिखाएं फिर अरबी में दिखाएं। अल्लामा नववी के अल्फाज यहया इब्न शरफ अन-नववी रहमहुल्लाह के, ये पढ़िएगा, अल्लामा नववी इस हदीस की शरह में लिखते हैं। सईदी साहब तर्जुमा बताए ना, अरबी का मतन बताए मुझे, अरबी का मतन बताए ना, हर चीज से वो उठा दें, बात गलत है ना, वहां पे मान जाएंगे। क्यों? अरबी का मतन तो दिखाया, अरबी का मतन दिखा दिया, दिखाया तो सही, तो उसमें आप मानेंगे कि वाकई उनका उन समाज से ताल्लुक था? मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि सराहत के साथ हदीस ही नहीं है। मुझे पता है आपने नहीं, हदीस ही नहीं, हदीस ही सराहत के साथ इनकार कर रही, तो फिर कैसा कोई शरह कर सकता है इसी बात का? भाई अभी तो आप पिछली नशिस्त में भी, इसमें भी आप मुफस्सिरीन तक जा रहे थे, अकाबिरीन की बात कर रहे थे। बात सीधी सी है, आप बात आती है हजर से हाथ उठा देते हैं, यहया इब्न शरफ, आप जिस तरीके से जिस तरह से आप कुरान की आयतों को छोड़ के हदीस पकड़ लेते हैं, फिर हदीस को छोड़ के कुरान की आयत पकड़ लेते हैं, फिर किसी मुफस्सिर के बाद, हमने भी जो है ना अपनी तरीके से अपने मसलक की बात को पकड़ना है। हमारा जो अकीदा वही है कि हम अहले सहाबा जितने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुस्न ज़न रखना है, उनकी जो अच्छाई है वो बयान करना है, जो उनसे खता हुई है उनकी तावील करना है।
ठीक है ना, और उनकी बुराइयों को हम बयान नहीं करते, हम उस पर सबूत रखते हैं, ये हमारा अकीदा है। अगर कोई शख्स उठ के बात करता है हम उसको चुप कराएंगे। कहते हैं हाँ, अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा किससे कहते हैं और किससे कहते हैं? अकीदा जिस पे यकीन करता है आदमी, जिस बात पे, और क्या करता है। अच्छा, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हम अकीदे बनाएं। अच्छा, तो फिर अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, अब तो फिर सूरत इब्राहिम देना पड़ेगा। जरा बताइएगा ना, ये अकीदा जिसके ऊपर आप इतने कारबंद हैं, हाँ, कहीं तो कुरान में हुक्म दिया होगा कि अकीदे बनाओ। हाँ ठीक है, चलें सूरत फिर इब्राहिम देखना पड़ता है, अभी निकालना पड़ेगा। अकीदे का वर्ड है कुरान में? भाई अकीदा का वर्ड हो या ना हो, अल्लाह ताला ने जो जिस तरीके से, अब देखिए आप अपनी मर्जी से, आप ये वो कादियानी वाली बात नहीं करें हजरत। कादियानी कहते हैं कि वही अल्फाज बताएं जो हम कह रहे हैं, ये तो वो वहाँ वही कहते हैं ना कि भाई अगर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि रसूल साहब ने फरमाया कि हज़रत ईसा सलाम नाजिल होंगे, कहने नहीं, नाजिल का मतलब तो पैदा होना भी हो सकता है, मुझे तो आप बताएं कि आसमान से, आसमान बताएं, तो पास हो बातें हो जाती है ना, उनका अपना टॉपिक होगा। नहीं, मैं आप नहीं, टॉपिक बेशक उनका अलग है, लेकिन तरीक़ेकार तो वारदात तो एक ही तरीके से हो रही है ना, कि भाई आप मुझे अकीदे के ये लफ्ज़ दिखाएं। भाई अगर आपको ये कहते हैं, यकीन का लफ्ज जो है वो अकीदे से बनता है कि जिस यकीन पर आप बैठे हुए हो ये आपका अकीदा है। यकीन का मतलब ये आ जाता है कि जो आपने अपने दिल में बुरा को बांध ली वो अकीदा हो गया आपका, इस पे आपका यकीन है। अच्छा, तो कुरान ने इतनी अहम चीज को, जिस वजह से आप दूसरों को काफिर और बिदअती कहते हैं, कुरान ने उसको क्यों छोड़ दिया, जबकि कुरान तो हर चीज को बयान। मैंने ठीक है ना, लेकिन मैं ज़ैद अबू बकर उमर कह रहा हूँ एक तरीके से, ज़ैद अबू बकर या उमर, या ज़ैद बकर उमर, जो भी बकर उमर जो भी है, ठीक है, मेरी उर्दू में मत जाए, मैं अरबिस्तान में रहा हूँ, उर्दू सीख रहा हूँ अभी तक, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं ये कह दूँ कि भाई कि अगर कोई शख्स सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बुग़्ज़ रखता हो, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, अपने आप को क्या भी नाम कहलाता हो, तो उस पर ये आयत फिट आती है जिसमें अगर यही बिल्कुल कुफार, अच्छा कुफार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो शख्स काफिर है मेरे नजदीक कि जिसके दिल में सहाबा के लिए खार हो, बुग़्ज़ हो, चिढ़ हो सहाबा के लिए, यानी बुग़्ज़ रखना इतना सहाबा से बड़ा गुनाह है, तो फिर तलवार उठाना, उनको कत्ल करना तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। देखिए फिर वही बात आ जाती है, नहीं लाजिम बात है। आप देखिए बात बाई आती है, उसको भी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है कि अगर देखो मुख्तलाफ होता है, और अल्लाह ताला ने कहा है कि मोमिनीन के बीच में झगड़ा होता है, सूरत नूर की आयत है कि सूरत हुजरात की आयत है? नहीं, हुजरात की आयत है, ठीक है। तो उसी में कहा गया, अब उसको मैं अगर चाहे तो मैं हुजरात की एक मरतबा सूरत निकालूं, कौन सी नंबर है, ताकि इसमें बात हो जाए। इससे अगली ही सूरत है, आप सूरत फतह की अगली सूरत है, फतह से अगली हुजरात है। हाँ ये रहा, वो इन ताइफतान मिनल मुमिनीन, जी आयत नंबर 9 है। हाँ सुन लेना, आयत नंबर 9 है ना, तो अल्लाह क्या कहता है, इन ताइफतान मिनल मुमिनीन, लफ्ज़ मुमिनीन इस्तेमाल किया कि ईमान वालों। नहीं, आपने काफिर कहा ना, जब बुग़्ज़ रखना, देखिए वो तो छोटी चीज है ना, बुग़्ज़ रखना, उसमें तो कत्ल नहीं हो रहा। जब बुग़्ज़ रखना आपने कहा कुफर है, तो तलवार उठाना, कत्ल करना, ये गैर का मतलब क्या है अरबी में, कुरान में? अच्छा, तलवार निकालना वो देखो कोई मसला नहीं है, शर्त देखो, कत्ल किया जा सकता है। शर्त तो सुन ले ना, मेरी बात सुन ले कि ये फरमा दिया अल्लाह ताला ने कि जो रसूलुल्लाह के साथ साथी हैं उनके मुतालिक अगर कोई शख्स बुग़्ज़ रखता है, यानी उसकी मैं तफसीर कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि जो रसूलुल्लाह के साथ थे उनके साथ अगर कोई शख्स अपने दिल में बुग़्ज़ खार रखता है तो ये कुफर की अलामत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कहता है दूसरी आयत पे मोमिनीन, अब मोमिनीन वल्लज़ीना मअहू मुमिनीन अहलुल बैत मुराद है इससे, बस अहलुल बैत और अस्हाब मुखलिसीन मुराद है इससे, बिल्कुल अस्हाब मुखलिसीन मुराद है कि जिनको कुरान मजीद अस्साबिकून अल अव्वलून कहता है। अच्छा ठीक है, आप अस्साबिकून अव्वलून ले लें, अस्साबिकून अल अव्वलून कहता है, मुहाजिरीन अंसार को कहता है, और मुखलिसीन है, जो मुमिनीन है, साबिकून। आप किसको मुखलिस नहीं समझते हैं ये बता दें, मैं उनके नाम जानना चाहता हूँ जी, आपके मुंह से उनके नाम जानना चाहता हूँ जो आप कहते हैं जो वो मुखलिस नहीं थे, या आप वो 12 मुनाफिकीन के नाम बता दें जो आप जानते हो और मैं नहीं जानता, नहीं हमारे जिनको आप कहते हैं वो सहाबी भी थे और वो मुनाफिक भी थे। रसूल ने फरमाया है फी असहाबी इस्ना अशरा मुनाफिकन, सही मुस्लिम की। देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे तो बढ़ने की हमें ना, अभी यहाँ पे तो देखिए बात सुने, 1,24,000 सहाबा थे, ठीक है ना, और ये जो 12 लोगों के नाम, ठीक है ना, ये हजरत हुज़ैफा बिन यमामा ही जानते थे, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ना असरार को यमान वही जानते थे, हम नहीं जानते, ठीक है ना। तो हम जब नहीं जानते तो हम कैसा दावा कर सकते कि फिलाना मुनाफिक था? नहीं, इसीलिए तो सबके बारे में मतलब 1,24,000 में आपने सिर्फ 12 की खातिर 1,00,000 अगर बता देते ना वो सबको, तो फिर हमें तो मुतय्यन हो जाता है भाई। जो अच्छा जो जलील कदर है जो सामने उम्मत के, जो उम्मत के सामने, उनके मुतालिक आपका अकीदा क्या वो बता देना। देखिए असल में इस पर हदीसुल हौज़ एक बुखारी की रिवायत है, मुतवातिर रिवायत, क्या बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, मुसनद अहमद, अब्दुल रज़्ज़ाक़, जितनी भी हमारी किताबें सब में ये रिवायत मौजूद है। हुज़ूर ने फरमाया कि मैं हौज़े कौसर पर हूँगा,
जाम के अच्छा क्या, अरे बहुत अच्छा किया आपने याद ये लेके आए। और ये हदीस है, हाँ बहुत अच्छा बुखारी की रिवायत मौजूद है। नहीं बिल्कुल अच्छा, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया जी। आप यहाँ पे पढ़ेंगे और ये सूरत इब्राहिम कौन सी आयत में, तो पहले सूरत इब्राहिम लेके बैठा हुआ था जी, और आपने अच्छा, मेरी बात तो सुन लेना। हाँ ठीक है। तो जब मैं कहूँगा कि मेरे असहाबा, मेरे असहाबी असहाबी, फरिश्ते कहेंगे कि ये आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या किया।